नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सपने में भगवान को देखा है? कभी शिव जी, कभी कृष्ण जी, कभी माता दुर्गा या कोई दिव्य प्रकाश? अगर हाँ, तो ये सपना सामान्य नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सपने में भगवान दिखने का असली अर्थ, ये शुभ संकेत है या चेतावनी, और इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सपने क्या होते हैं? दोस्तों, सपने सिर्फ दिमाग की कल्पना नहीं होते। जब मन शांत होता है, आत्मा जागृत होती है, तब सपनों के माध्यम से ईश्वरीय संकेत भी मिलते हैं। विशेषकर तब जब कोई व्यक्ति जप, ध्यान, साधना या भक्ति में हो। सपने में भगवान दिखने का आध्यात्मिक अर्थ, ईश्वर की कृपा का संकेत। अगर सपने में भगवान शांत मुस्कुराते हुए, आशीर्वाद देते हुए दिखें, तो समझिए कि आप सही मार्ग पर हैं, आपकी साधना स्वीकार की जा रही है। आत्मिक जागरण, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ये सपना बताता है कि आपका आध्यात्मिक स्तर ऊपर उठ रहा है और ईश्वर आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं। जीवन में बदलाव आने वाला है। कई बार भगवान सपने में इसलिए आते हैं ताकि आपको आने वाले परिवर्तन के लिए तैयार किया जा सके। सपने में डर लगना या कुछ कहना। अगर भगवान कुछ कहते हैं या सपना देखकर डर लगता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ बुरा होगा। यह आपके अंदर के डर, कर्म या अधूरे भाव का संकेत हो सकता है। ईश्वर आपको सावधान और जागरूक कर रहे हैं। ऐसे समय में जप को और बढ़ाइए, मन को शुद्ध रखिए, अहंकार से दूर रखिए। सपने के बाद क्या करना चाहिए आपको? घबराइए नहीं, सपना किसी से मजाक में ना बताएं। भगवान का धन्यवाद करें, अपने कर्म और विचार शुद्ध रखें और ध्यान और साधना जारी रखें। ईश्वर आपके केवल उन्हीं को दिखते हैं जिनकी आत्मा का उनके साथ संबंध होता है। दोस्तों, सपने में भगवान को देखना कोई साधारण घटना नहीं है। ये एक संकेत है कि आप चुने हुए मार्ग पर हैं। ईश्वर आपकी यात्रा देख रहे हैं और आप अकेले नहीं हैं। और कई बार ऐसा देखा गया है दोस्तों कि हमें कभी कभार वन एक वीक में, महीने में, अगर हम कोई जाप ताप या मंत्र कर रहे हैं तो भगवान दर्शन जरूर देते हैं, अगर आप सच्चे दिल से, सच्ची भावना से कर रहे हैं तो। बट अगर एक ही वीक में आपको 3 डेज 4 डेज लगातार भगवान दिख रहे हैं सपने में, तो आप ये मत सोचिएगा कि वो अति प्रसन्न है आपसे। उसका ये मतलब भी हो सकता है कि आप कहीं किसी जाप में कोई गलत विधि, कोई गलत पूजा, कोई गलत क्रिया या किसी गलत इंसान के सानिध्य में आप कोई कार्य कर रहे हैं। आप गलत पूजा पाठ की सामग्री यूज़ कर रहे हैं या गलत भोग प्रसाद। तो एक बार अपने पूजा को ज़रूर चेक करिएगा। अगर आप इसमें या कोई साधना या मंत्र जाप या फिर जप कर रहे हैं, आप अपनी दैनिक क्रिया में देखिएगा कि आप किस हिसाब से पूजा कर रहे हैं, किस मेथड का यूज़ कर रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम भगवान का सौम्य रूप नहीं पूज रहे होते, हम भगवान का उग्र रूप पूज रहे होते हैं। तो हर किसी की बॉडी में इतनी पावर नहीं होती कि वो एक साथ हाई वाइब्रेशन में आ जाए। वो धीरे धीरे, जो हमारा ह्यूमन बींग्स का बॉडी होता है, उस वो धीरे धीरे वाइब्रेशन को कवर करता है, ना कि वो एकदम से हाई वाइब्रेशन को ले लेता है। तो कई बार हमें ये एक एज अ आपको इस साइन में भी दिखते हैं कि आपको ये वार्निंग भी दे रहे होते हैं कई बार भगवान, कि इतनी उग्र साधना, उग्र जिद या फिर उग्र मंत्र जाप किसी भगवान का नहीं करना चाहिए आपको। उसे वहीं रोक के शांत, स्वाभाविक और सात्विक पूजा का मार्ग अपनाना चाहिए शुरू में आपको। और अगर ऐसा है कि आपको कि ये पूजा किसी ने बताई है, तो एक बार आप ज़रूर चेक करें कि आपके नक्षत्र या आपकी कुंडली या आपके हृदय, अगर आप नक्षत्र कुंडली नहीं दिखा सकते तो इट्स ओके। आप ये देखिए कि आपका मन उस पूजा को करने के बाद क्या फील करता है, क्या वो आपको सही लगती है। अगर वो आपको सही लगती है तो आप उस पूजा को कंटिन्यू करेंगे। आपको ऐसा अनुभव होता है कि मेरे मन को शांति मिल रही है, आप धीरे धीरे उस जप को करते हैं तो आपका दिल लगता है, कोई जल्दीबाजी नहीं होती, किसी चीज़ की घबराहट नहीं होती, कोई बाधाएं नहीं आती उस पूजा में, तो आपकी पूजा बिल्कुल सफल रास्ते पे है। तो फिर भगवान आपको ये कह रहे हैं कि अपना जप बढ़ाइए। बट अगर आपको घबराहट हो रही है, एंजाइटी हो रही है, डर लग रहा है और इस तरीके की सोच आ रही है कि पुराने ख्याल जागृत हो रहे हैं, गलत हो जाएगा, तो आप समझ जाइए कि भगवान आपको सपने के माध्यम से वार्निंग दे रहे हैं कि आप किसी गलत बात पे हैं। आप उसे सही करिए, सात्विक रूप को, शांत रूप को अपनाइए। ठीक है, आप सब लाइक करते रहें,
अगर आपको अच्छे लगे तो आप लाइक करें, वरना कोई बात नहीं है। ठीक है, आप फॉलो करें। अगर आपको अच्छी लगता है तो वीडियो देखना मेरा। थैंक यू सो